हेलो दोस्तों। तो मैं ईएलपी टेक्नीशियन से रिगार्डिंग एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आया हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ईएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसमें इसकी एज से रिलेटेड, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। तो आज सारे चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, सर इसके लिए एज कितनी चाहिए, एससी वालों के लिए एज कितनी चाहिए, तो जनरल वालों के लिए, तो ओबीसी वालों के लिए, तो सबके लिए एज। तो ऐसे है कि यूआर वालों के लिए आपको ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए, ये दोनों जॉब के लिए ही यूआर वालों के लिए 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। और जो बच गए एससी के लिए 5 साल, मतलब 30+5, 5 साल का इनको एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। तो 35 साल तक, 18 से 35 साल के बीच में अगर एससी वाला कैंडिडेट है तो वो फिलअप कर सकते हैं। और ओबीसी के कैंडिडेट जो 18 से 33 साल तक, 18 से 33 के बीच में अगर ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आप ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो। और एसटी के लिए भी 18 से 35 साल तक ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब रह गए कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए आईटीआई में परसेंटेज चाहिए, या 10th में परसेंटेज चाहिए क्या, या 12th में परसेंटेज चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसमें इस एग्ज़ाम को आप मतलब फिल करने के लिए आपको कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। आप बस आपका जो भी 10th या 12th या आईटीआई जो भी है उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए, मतलब पास होने चाहिए। वो आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, कोई भी डिवीज़न, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आप उधर पास हो। आपके पास अगर 10th का सर्टिफिकेट हो, अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, जो भी रिलेवेंट ट्रेड जो कि डिमांड होती है वो अगर हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेरी था कि सर मैं लास्ट ईयर में हूँ तो क्या मैं फिलअप कर सकता हूँ। मैं अभी आईटीआई में एडमिशन करवा रहा हूँ, तो जब तक मेरी वैकेंसी आ जाएगी, अगर मेरे पास मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा या अभी चल रहा है, तो अगर अभी वैकेंसी आ जाती है तो क्या मैं फिलअप कर सकता हूँ। तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तो आप फिलअप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। तो और बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेरी था कि सर 10th में मतलब 10th+2 साइंस से है, तो क्या वो एलपी के लिए फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो 10th+2 साइंस वाले एलपी के लिए फिलअप नहीं कर सकते। उनके लिए एक पोस्ट आती है, उसमें ही उसके साथ ही सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये पोस्ट है, 2 पोस्ट है इसमें, तो इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ईएलपी के लिए आपको आईटीआई ही चाहिए या फिर डिप्लोमा या बीटेक हो तो आपका एलपी में आप फिलअप कर सकते हैं। और टेक्नीशियन के लिए आईटीआई चाहिए। टेक्नीशियन में आप जो भी डिप्लोमा अगर हो तो आप टेक्नीशियन के लिए फिलअप नहीं कर सकते हैं। और 12th अगर साइंस हो तो फिर आपको टेक्नीशियन की पोस्ट मिलते हैं, बट दो पोस्ट ही मतलब आप फिलअप करते हैं, 2 को ही चॉइस कर सकते हैं। और आईटीआई अगर आपके पास हो तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे आप सीरियल वाइज, फर्स्ट में कोई पोस्ट रखे, फिर सेकंड में कोई पोस्ट रखे, फिर थर्ड में कोई पोस्ट रखे, लगातार आप 10-12 पोस्ट, 15 पोस्ट भी आपको ऐसे सीरियल वाइज मिल जाते हैं। हर चीज़ को आपको पसंद के अनुसार आप उसको सजा सकते हैं। तो आईटीआई वालों को ये मिलती है। और आप लोगों के क्या क्वेश्चन थे कि सर इस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के बुक्स के नाम बता दीजिए। तो इसी में आप प्रीवियस ईयर पे बुक्स ले सकते हैं। एक तो है यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये एक पब्लिकेशन है। तो ये भी आपको टोटल प्रीवियस ईयर जो कि 2018 एग्ज़ाम हुए थे एएलपी और टेक्नीशियन के, तो उनका टोटल जितने सेट हैं वो ये यूथ कंपटीशन टाइम, ये टोटल सेट उसको प्रीवियस ईयर को उनके बुक में है। तो आप यूथ कंपटीशन टाइम का बुक आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो आपको टोटल पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे पिछली बार जो कि सीबीटी एग्ज़ाम हुई थी। तो उससे आपको बहुत सारे मतलब आगे की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी आपको। क्योंकि कोई भी आपको कितना भी बता ले, लेकिन एक जब आप अपने सामने अगर बुक लेकर बैठते हैं तो आपको पता चलता है हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो उसके लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम का टोटल प्रीवियस ईयर ले सकते हैं एलपी टेक्नीशियन का। और सेकेंड और एक बुक आती है, वो है आपकी प्लेटफॉर्म की भी बुक में आपको टोटल प्रीवियस ईयर एलपी टेक्नीशियन CBT 1 CBT 2 टोटल दिया हुआ है।
इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या आरआरबीजे जो भी आरपीएफ ये टोटल अगर प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं तो ये भी आपको टोटल मिल जाएगी। तो ये सारे प्रीवियस ईयर आप जिसका मेनली आप यूथ का या फिर प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, ये 2 पब्लिकेशन का। और प्रीवियस ईयर आपको अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों में ही अवेलेबल है, आप सर्च करिएगा तो आपको आ जाएंगे। और नेक्स्ट रही आपका क्वेश्चन और क्या था, किस और क्वेश्चंस थे आपके बहुत लोग, और भी आप आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगा। लेकिन अभी मुझे और सारे क्वेश्चन थे बट याद नहीं आ रहे हैं। यही है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ITI ट्रेड कर लिए हो, कंप्लीट है आपका, अगर 10th है, कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी भी आएगी। अच्छा वैकेंसी बहुत लोग बोल रहे हैं सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी अभी तो बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसे जो ग्रुप डी का वैकेंसी 2019 में आई है, अभी उनका ही 2 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक उनकी क्लियर नहीं हुई, तो फिर हम नए वैकेंसी के लिए कैसे सोच सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ग्रुप डी एक अलग पोस्ट है, ये टेक्निकल एक अलग पोस्ट है। रेलवे में टेक्निकल और ALP ये चीज़ें की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। एक ग्रुप डी को वो लोग इधर उधर से लेकर काम चला लेते हैं, प्राइवेट से वर्कर लेकर भी काम चला लेते हैं रेलवे वाले, लेकिन एक ELP को वो लोग प्राइवेट से उठाकर अभी नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए ELP की वैकेंसी, और क्योंकि मैं अंदर हूँ तो मुझे ये सब देखने को मिलती है, ELP के वैकेंसी तो हमेशा ही ज़रूरत होती है, वैकेंसी आने के बाद भी वैकेंसी कम ही रहती है। तो इसीलिए वैकेंसी आएगी, लेकिन हाँ वो एक लिमिटेड मतलब एक रेलवे का टाइम सेट किया हुआ है। जैसे 2018 में वैकेंसी आई है, तो हर साल देखिए आप पिछले भी 4 साल 3 साल ऐसे गैप करके ही आती है। तो 4 साल अगर हम पकड़ते हैं तो 2022 के एंड तक आप सोच सकते हैं, 2022 के एंड या फिर 23 में तो कंफर्म, मतलब अभी आपके पास 1 साल, आप मैक्सिमम 1 साल लेके चल सकते हैं, आपके हाथ में है 1 साल 3 महीना 4 महीना जो भी हो। तो अगर अभी भी अगर तैयारी आप नहीं शुरू किए होंगे, तो अगर अभी से अगर तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके 1-1.5 साल के अंदर अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी, और उतना समय ही मिलेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। वैकेंसी तो आने ही वाली है, वैकेंसी ज़रूर आएगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी तो रेल चलेगा कैसे, रेल को भी तो चलाना ज़रूरी है ना। और बिना टेक्नीशियन बिना ALP के लिए रेल चल ही नहीं सकती है। टोटल रेलवे का टोटल इन पे ही निर्भर करते हैं, डिपेंड है। तो ये वैकेंसी आएगी ही आएगी। ग्रुप डी वाला काम कोई भी कर सकता है, लेकिन टेक्निकल जो जॉब होते हैं वो टेक्निकल लड़के ही कर पाएंगे। तो इसीलिए इस वैकेंसी से आप लोग डाउट ना रखें कि वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं हो रही, तो ग्रुप डी की टोटली अलग है और टेक्निकल पोस्ट टोटली अलग है। तो इसीलिए ये वैकेंसी ज़रूर आएगी, आप लोग तैयारी करते रहें। और जो भी और आगे भी जो भी कमेंट हो, आपको प्रॉब्लम हो, वो आप आगे लिख सकती है। तो आज मैंने बता दिया कि आपका एज लिमिट भी बता दिए, क्वालिफिकेशन भी बता दिए, कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ वो पास आउट होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे 3rd सेमेस्टर में है या 2nd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर तो नहीं होगा, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। एज भी बता दिए, और बस यही है। आप अगर और भी कोई भी डाउट हो तो आप अगर नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी से अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर लेकर उस चीज़ को आप एक सेट को पर डे बनाइए, प्रीवियस ईयर को भी, क्योंकि उस सेट को बनाने से आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। हाँ रेलवे किस प्रकार इस एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार क्वेश्चन सेट करती है, क्योंकि रेलवे का आपको लगेगा रेलवे ग्रुप डी रेलवे बहुत सारे एग्ज़ाम लेती है, लेकिन हर रेलवे का हर एग्ज़ाम का पैटर्न सेट अलग होता है। आप 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम दीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको अंतर जरूर मिलेगा। तो इसीलिए अब जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप उसी का सेट अगर लगाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप सेट लेकर आप पढ़ाई करते रहिए। आप किसी के बहकावे में मत आइए कि हाँ सर वैकेंसी नहीं आएंगे, रेलवे की वैकेंसी, रेलवे तो 2 साल से NTPC का एग्ज़ाम नहीं ले रहा है या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले रहा है। सारे देखिए NTPC का एग्ज़ाम शुरू हो गया है ऑलरेडी, CBD 2 का भी डेट आ जाएगा, वो भी लेंगे ही। और टेक्निकल पोस्ट टोटली अलग है, वो दोनों पोस्ट ही नॉन टेक्निकल है, और टेक्निकल पोस्ट टोटली अलग है। बिना टेक्निकल के एग्ज़ाम नहीं होते यार। टेक्निकल आप प्रीवियस में जब भी मिला लीजिएगा तो हर 3 से 4 साल में मैक्सिमम 4 साल के अंदर मतलब वैकेंसी देना ही देना है।
तो हम तो वही बता रहे हैं आपको, मैं 2022 तक या 22 के एंड तक 1 साल आपके हाथ में टाइम है। अगर आप सही से तैयारी करते हैं, आप वैकेंसी को मत देखिए, वैकेंसी आना है इतना मैं आपको कंफर्म करता हूँ, क्योंकि अंदर के जो भी सिनेरियो चलते रहते हैं, जो कहाँ क्या है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, वो हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि हम लोग खुद वही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो आप लगे रहिए, बस आप मान के चलिए हाँ हमारे पास 1 साल टाइम है। अब खुद का एक शेड्यूल, एक रूटीन बना लीजिए, हमको अब पर डे इस हिसाब से करना है, क्योंकि 1 साल के अंदर हमको कंप्लीट करना है। और 1 साल में अगर कंप्लीट करते हैं और बाद बाकी जो 2-3 महीना अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो उस टाइम में 2-3 महीने में रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन, आप बहुत करीब सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाइएगा। तो ठीक है, तो आगे और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आपके जितने कमेंट्स मुझे याद थे वो सारे मैं सोचा इस वीडियो में क्लियर कर दूं। तो बस थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।